हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मेरी विनर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एवं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है परिवार, विवाह एवं नातेदारी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस जो है पीजीटी या जेआरएफ में ज़रूर, नेट जेआरएफ में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो हमारा ये टॉपिक का ये जो एमसीक्यू का 41 क्वेश्चंस है, हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है। तो हिंदू विवाह संस्कार में किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है पूछ रहे हैं। ए ऑप्शन है कन्यादान, बी ऑप्शन है प्रजापत्य, ये यहाँ आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन है विवाह हवन, डी ऑप्शन है पाणी ग्रहण और ई ऑप्शन है सप्तपदी। तो इसमें से क्या राइट हो जाएगा। तो इसमें जब हिंदू विवाह के रिचुअल्स होते हैं तो उसमें सबसे पहले कन्यादान होता है और ये बी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपका विवाह का प्रकार है। और इसके बाद से इसमें विवाह हवन, फिर पाणी ग्रहण, फिर ई सप्तपदी। तो इस तरह से आपका हो जाएगा राइट ए सी डी और ई। तो इस तरह से आपका कौन सा आपका आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपको ए सी डी ई। ठीक है, ए सी डी ई। तो इस आधार पे आपका थर्ड ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ए सी डी ई। तो हिंदू विवाह का जो है इसमें दिया हुआ है कि हिंदू विवाह का में संस्कार में अनुष्ठानों के जो श्रृंखला है वो निम्न है। पहला है कन्यादान, फिर है विवाह हवन, फिर पाणी ग्रहण, फिर होता है आपका सप्तपदी। तो इस तरह से आपका इसमें 41 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 42, पीएच कैलेंडर के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के लिए किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। तो पीएच कैलेंडर ने जो है ए ऑप्शन है एक व्यक्ति परिवार, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, बी ऑप्शन है उप एकाकी परिवार, सब न्यूक्लियर फैमिली, सी ऑप्शन है किशोर परिवार, जुनाइल फैमिली, डी ऑप्शन है अनुपूरक उप एकाकी परिवार, एक न्यूक्लियर फैमिली, ई ऑप्शन है एकल परिवार। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा परिवार है जिसका पीएच कैलेंडर ने अपने अध्ययन में इसका जो है चर्चा नहीं की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो जुनाइल फैमिली है, किशोर परिवार और आपका ये जो एकल परिवार है, इसकी चर्चा इन्होंने नहीं की है। तो इस आधार पे सी और ई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 42 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पीएच कैलेंडर ने एकाकी परिवार और जुनाइल परिवार का जो है अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, परिहास संबंध क्या होता है। परिहास संबंध होता है ए ऑप्शन पिता एवं पुत्र के मध्य होते हैं, बी माता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, सी पिता एवं पुत्री के मध्य होते हैं, डी जीजा एवं साली के मध्य होते हैं। किसके मध्य होते हैं। तो परिहास संबंध जो है परिहास मतलब हंसी मजाक वाला जो संबंध होते हैं वो किनके बीच में पाया जाता है, वो पाया जाता है जीजा और साली के मध्य में। तो 43 का आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है। ये पूछ रहे हैं कि जो भारत में जो है क्षेत्रीय नातेदारी है उसकी विशेषताओं का किसने अध्ययन किया है। तो ए ऑप्शन है डीएन धनागरे, सी ऑप्शन है इरावती कर्वे, बी ऑप्शन है आईपी देसाई, डी ऑप्शन है एएम शाह ने। किसने की है भारत में क्षेत्रीय नातेदारी विशेषताओं की व्यापक व्याख्या। तो ये हो जाएंगे इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जी ने जो है भारत में क्षेत्रीय नातेदारी की व्यापक व्याख्या की है। तो 44 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया है। ए ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, सी ऑप्शन है एएम शाह, बी ऑप्शन है एलएच मॉर्गन, डी ऑप्शन है एमएन श्रीनिवास। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि नातेदारी व्यवहार में जो अनुभवात्मक परीक्षण का महत्व पर किसने बल दिया है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एएम शाह ने। एएम शाह ने जो है नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर बल दिया है। तो 45 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, विवाह या रक्त संबंध जो लोगों के समूह में एक साथ बांधता है तो उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है प्राथमिक समूह, बी ऑप्शन नातेदारी समूह, सी ऑप्शन द्वैत्विक समूह और डी ऑप्शन है समुदाय। से क्या कहा जाएगा, जिसके माध्यम से विवाह या रक्त के माध्यम से जब कोई समूह एक दूसरे से जुड़ता है या बंधता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है नातेदारी समूह कहा जाता है। तो 46 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन मानता है कि एक विवाह
है, रहा है और रहेगा केवल यही एक ही सही विवाह का प्रकार है। तो ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है मॉर्गन, बी ऑप्शन है बी मेलिनोस्की, सी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन है मनु। तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपके मेलिनोस्की। कभी कभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में एक विवाह है, रहा है और ये सही की जगह पे यहाँ पे कभी कभी सच्चा लिख के आता है कि एक विवाह जो रहा है, रहेगा और यही विवाह का सच्चा स्वरूप है। ऐसे भी क्वेश्चंस कभी पूछ लेते हैं कि एक विवाह ही सच्चा स्वरूप है, ये भी मेलिनोस्की का ही है। तो ये क्वेश्चन का 47 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा और एक विवाह ही सही प्रकार है। तो ये कहा है मेलिनोस्की ने। ठीक है, 47 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के पर्याप्त योगदान दिया है? ए ऑप्शन है मार्गन, बी ऑप्शन है इरावती कर्वे, सी ऑप्शन है IP देसाई, डी ऑप्शन है SC डुबे। तो किसने दिया है? नातेदारी व्यवस्था में पर्याप्त योगदान दिया है भारत में। तो भारत में जो है नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है इरावती कर्वे जी ने। श्रीमती इरावती कर्वे ने भारत में क्षेत्रीय नातेदारी व्यवस्था पर एक विस्तृत अध्ययन किया है। तो 48 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है संयुक्त परिवार, बी ऑप्शन है सम्मिश्रित परिवार, सी ऑप्शन है वैवाहिक परिवार, डी ऑप्शन है केंद्रक परिवार। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा? इसमें विस्तृत परिवार का क्या अर्थ होता है? सम्मिश्रित परिवार। तो 49 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते ने अपने कार्य कास्ट, क्लास एवं पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? तो ये जो कास्ट, क्लास है और पावर है, ये आंद्रे बेते की बुक का नाम है। ओके, तो आंद्रे बेते की बुक का क्या नाम है? कास्ट, क्लास एवं पावर। और इस बुक में किस गांव का अध्ययन किया गया है? तो इस गांव में अध्ययन किया गया है श्रीपुरम में। ठीक है, तो आंद्रे बेते ने श्रीपुरम गांव में जो है अध्ययन किया और उनका बुक जो है कास्ट, क्लास एवं पावर है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और इसके बाद से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स जल्द से ही जल्द होंगे। तो और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।